श्रेया एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसकी दुनिया किताबों में सिमटी हुई थी। हमेशा से उसने अपने दिल में एक सपना बसा रखा था, जिसमें उसका राजकुमार घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसे एक नई दुनिया में ले जाएगा। लेकिन असल जिंदगी में वो अपने सपनों की दुनिया से काफी दूर थी। श्रेया पढ़ाई में अव्वल थी और उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। जब वो पहली बार कॉलेज पहुंची, उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन शहर का लड़का था, हमेशा मस्ती में रहने वाला और दोस्तों में मशगूल। लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो श्रेया को हर बार खींच लेती थी। इन कहानियों में प्यार और रिश्तों से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं जो आपके दिल को छू लेगी और जिससे आपको प्यार का नया मतलब जानने को मिलेगा। इन स्टोरीज से आप कई अहम बातें भी जान सकते हैं कि प्यार की जिंदगी में क्या अहमियत है और क्या कभी किसी को मिल सकता है सच्चा प्यार। तो अगर आपको भी है संजीदा कहानियां पढ़ने का शौक तो यहाँ पढ़िए गृह शोभा की। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। आज रविवार है। पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुषमा बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वह इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियां दिल के मौसम से बंधी होती हैं और उस समय सुषमा के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज। वह आराम के मूड में था। छुट्टी थी, निश्चिंत था। उसने आवाज दी, सुषमा क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। यश और समृद्धि कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुषमा किचन में चली गई। कल शाम ऑफिस से आकर हर्ष ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफर दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। ये खबर सुनने के बाद से तान्या के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। हर्ष मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी यहाँ? क्षितिज और सौम्या भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाएं। अब घर, बाहर, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी? यही सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, तान्या बोली। तान्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हर्ष का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तान्या, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही, प्राइवेट नौकरी है। ज्यादा नानुकुर की तो नोटिस भी थमा सकती है हाथ में, और फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फायदा हो रहा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अरे संजय, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय उमेश संजय से बोला। दिनेश भी उनके साथ था। संजय ने कहा, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूं कि कहीं जा सकूं। उमेश और दिनेश ने संजय की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उमेश और दिनेश ने एक कमरा ले लिया। उन दोनों ने पहले ही फोन पर इंतजाम कर लिया था, तो होटल का एक मुलाजिम उनके कमरे में एक लड़की को लाया। उमेश ने उस मुलाजिम को पैसे दिए। वो लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। आजकल के इंजीनियर और ठेकेदार यह बात अपने दिमाग से बिल्कुल ही बिसरा बैठे हैं कि घर में एक कोप भवन का होना कितना जरूरी है। इसीलिए तो आजकल मकान के नक्शों में बैठक,
भोजन करने का कमरा, सोने का कमरा, रसोई घर। सोने के कमरे से लगा गुस्ल खाना, सभी कुछ रहता है, अगर नहीं रहता है तो बस कोप भवन। सोचने की बात है कि राजा दशरथ के राज्य में वास्तुकला ने कितनी उन्नति की थी कि हर महल में कोप के लिए अलग से एक भवन सुरक्षित रहता था। शायद इसीलिए वो काल इतिहास में रामराज्य कहलाया, क्योंकि उस काल में महिलाएं बजाय राजनीति के अखाड़े में कूदने के अपना सारा गुबार कोप भवनों में जाकर निकाल लेती थीं और इसीलिए समाज में इतनी शांति और अमन चैन छाया रहता था।